हरियाणा के रेवाड़ी जिले के बावल में आयोजित समरसता सम्मेलन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सम्मेलन केवल सम्मान समारोह नहीं बल्कि हरियाणा में बदलती सामाजिक चेतना और सामाजिक समरसता का उत्सव है। रेवाड़ी के बावल में आयोजित समरसता सम्मेलन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जोरदार स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि ये उस विश्वास का उत्सव है कि प्रतिभा किसी जाति की मोहताज नहीं होती और अवसर किसी भेदभाव का मोहताज नहीं होता। उन्होंने कहा कि आज शिक्षा, प्रतिभा, परिश्रम और सामाजिक समरसता, इन चारों का संगम दिखाई दे रहा है। किसी भी समाज की सच्ची प्रगति तभी संभव है जब गरीब का बच्चा भी बड़े सपने देखने का हक और अवसर रखता हो। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, मैंने कहा है कि आज हमारे बच्चों ने जो प्रतिभा हासिल की है, आज उनको सम्मानित करने का काम किया जा रहा है। साथियों, सरकार भी गरीब बच्चे के सामने साथियों कि कोई दिक्कत खड़ी ना हो, हमने भी हरियाणा सरकार के अंदर एक निर्णय किया है। हमने 104 स्कूलों को साथियों सिलेक्ट किया था। 104 स्कूलों के अंदर हमने मिशन बुनियाद कार्यक्रम शुरू किया। 9वीं और 10वीं के बच्चों को मिशन बुनियाद के तहत उनको जोड़ा और हमने उनको मिशन बुनियाद के जो 9th और 10th के बच्चे थे, उनका 10th के बच्चों का पेपर लेकर के जो गरीब परिवार के और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, साथ ही उनका टेस्ट लेकर के सुपर 100 के अंदर उनका एडमिशन कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटी की पहचान उसकी प्रतिभा से होनी चाहिए और युवा की पहचान उसकी योग्यता तथा मेहनत से। उन्होंने कहा कि आज का सम्मेलन केवल सम्मान समारोह नहीं बल्कि हरियाणा की बदलती सामाजिक चेतना का उत्सव है। इस मौके पर विभिन्न परीक्षाओं और खेल प्रतियोगिताओं में अव्वल रहने वाले 411 विद्यार्थी और खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने सभी विद्यार्थियों, खिलाड़ियों और उनके माता पिता और गुरुजनों को हृदय से बधाई और नमन किया। 11वीं और 12वीं के अंदर 11वीं में उनका एडमिशन हुआ। 11वीं और 12वीं के अंदर हमारे सुपर 100 के 400 बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले गरीब परिवारों के बच्चे, साथियों उनका एडमिशन हुआ और हम उनको जो वहां पर पढ़ाई करवाते हैं वही पढ़ाई हमारे 9वीं और 10वीं के बच्चे साथियों स्क्रीन के ऊपर वो कोचिंग उसकी लेते हैं, उसकी पढ़ाई करते हैं। और मुझे खुशी है अब की बार जो रिजल्ट आया उन 400 बच्चों में से साथियों जब रिजल्ट ऑल इंडिया रैंक का आया तो उसके अंदर 272 बच्चे तो साथियों देश की IIT, IIM और NIT साथियों इसके अंदर सिलेक्ट हुए हैं। और जब नीट का पेपर आया तो उसके अंदर से 61 बच्चे हमारे नीट के अंदर क्वालिफाई करे हैं। साथियों एक गरीब परिवार के बच्चे को साथियों इस प्रकार से सरकार आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण और सशक्तिकरण को लेकर सरकार की योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया। वहीं आयुष्मान भारत और चिरायु हरियाणा योजना के माध्यम से 37 लाख से अधिक मरीजों का इलाज किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने लाडो लक्ष्मी योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना के तहत अब तक 2042 करोड़ रुपए माताओं बहनों के खाते में पहुँचाए गए। उन्होंने कहा कि सशक्तिकरण का अर्थ केवल सहायता देना नहीं बल्कि लोगों के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता का रास्ता खोलना भी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को आर्थिक मोर्चे पर कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए स्कीम की राशि बढ़ाकर 22,000 रुपए की गई। किसानों को बायोगैस प्लांट और बैटरी चलित स्प्रे पंप पर भी सब्सिडी दी जा रही। उन्होंने अपनी सरकार की भर्ती प्रक्रिया का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले 11.5 वर्षों में बिना खर्चे बिना पर्चे के 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली है। टोटल टीवी के लिए श्याम बाटला की रिपोर्ट।